हाँ जी डियर स्टूडेंट, अपना जो चल रहा है नेमिंग चल रहा है IUPAC नेमिंग। ठीक है, एक दो एग्जांपल और मैं करवा रहा हूँ आपको नेमिंग के, जैसे कि हाँ जी, तो जैसे ये नेमिंग है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन ने क्या करना है। सबसे पहले रूल वही है ब्रैकेट का। ब्रैकेट के अंदर जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन यहाँ तो एक से ज़्यादा लिगेंड्स आ गए। अब क्या करें, अब आप फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले आपको सभी के नेम पता होने चाहिए। इसको क्लोराइडो, ये एक्वा है। ठीक है, और ये अमाइन है। देखो एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि लिगेंड्स के ऊपर चार्ज और नेम, जब आपको दोनों याद हो जाएंगे उसके बाद ही आप ये नेमिंग कर सकते हो। ये क्लियर है। जब एक से ज़्यादा लिगेंड्स हों तो उनका जो रूल है वो रूल ये है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है अरेंज। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मीनिंग ये है कि इनको यानी कि जो ए वाला है वो पहले आएगा, सी वाला बाद में आएगा। ABC ऑर्डर के हिसाब से अपन इनको अरेंज करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले ए वाले दो हो गए, फिर अमाइन भी और एक्वा भी। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए, लेकिन सेकंड लेटर देखो, ये M है और ये Q है। M पहले आता है तो सबसे पहले अमाइन लिखा जाएगा। रफली कर सकते हो ये काम आप। फिर सेकंड पे ये लिखेंगे, फिर थर्ड पे ये लिखेंगे। अब रूल क्या कहता है अपना, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड्स का नाम, फिर CMA, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में काउंटर आइन। लास्ट में है तो लास्ट में काउंटर आइन आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट की नेमिंग है जो इसी हिसाब से। हाँ जी, पहले ये लिखना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे सबसे पहले, लिगेंड्स से पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड्स अमाइन लिखना है पहले, टेट्रा, टेट्रा 4 के लिए टेट्रा, ये याद ही करना पड़ेगा। फिर लिगेंड्स का नाम क्या है भाई, अमाइन है। लिगेंड्स का नाम क्या है, अमाइन। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि आप जब ऑर्गेनिक में IUPAC नेमिंग की थी तो दो वोवल को इकट्ठा नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें नहीं कट करना आपने। कंटिन्यू अगर दो वोवल आ रहे हैं तो उनको लिखना ही है। हाँ जी, इसके बाद सेकंड नंबर पे एक्वा लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है तो 1 है तो सीधा एक्वा लिखो। फिर क्लोराइडो, लो जी, ये लिगेंड्स तक का काम हो गया, यहाँ तक का। जब एक से ज़्यादा लिगेंड्स हों सभी को लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, लिगेंड्स लिखने से पहले, लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर लिखोगे। हाँ जी, इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है भाई। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड मैंने आपको सिखाया था। जिसका भी आपने फाइंड आउट करना है उसको X मान लो। ठीक है, इसको X आपने फाइंड आउट कर लिया। चार्ज, फिर चार्ज का काम आ गया 0 0 वाटर पे भी, इस पे -1। हाँ जी, टोटल -2 है तो इधर आगे +1, तो X की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी, 2, सॉरी 3 हो जाएगी ना, क्योंकि इस पे +2 है, ये -2 है तो ये +2, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3। लास्ट में क्लोराइड है। अब कई बच्चों का कन्फ्यूजन ये भी रह सकता है कि Cl को यहाँ तो क्लोराइड लिखा है और यहाँ क्लोराइडो लिखा है। ऐसा है जी, अगर Cl एज ए लिगेंड्स का काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो लिगेंड्स का काम कर रहा है Cl, तो उसको लिगेंड्स के हिसाब से नेमिंग करेंगे। अब जब मैंने आपको लिगेंड्स याद करने के लिए दिए हैं तो उसमें Cl का एज ए लिगेंड्स आप क्लोराइडो ही बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है तो क्लोराइड। सारे के सारे लेटर देख लो स्मॉल हैं, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। ऑल लेटर आर स्मॉल। अच्छा, मैं कोई गैप नहीं दे रहा बीच में, कॉन्टिन्यू नेम लिख रहा हूँ सारे का सारा। ओके, तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, ये नेमिंग है। आइए एक और ऐसा एक एग्जाम्पल आप डिस्कस कर लेते हैं। काउंटर आइन पहले दिया तो पहले लिख लेते हैं भाई नेम इसका।
के को पोटाशियम बोलते हैं। ये लो, ब्रैकेट की जो नेमिंग है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रूल, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड्स, और फिर CMA, और फिर क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने फॉलो करना है रूल को पूरा। रूल विदाउट अगर डायरेक्टली हो तो मिस्टेक रह जाता है कुछ ना कुछ। अच्छा जी, केस वैसा ही है कि लिगेंड्स एक से ज़्यादा हैं तो अल्फ़ाबेटिकली, नेम वो तो याद करने ही पड़ेंगे भैया आपको। नाइट्रोसाइल, साइनाइडो, C पहले आएगा या N? ऑब्वियस सी बात है C पहले आएगा। तो सबसे पहले पोटाशियम तो अपन ने लिख ही लिया, ये लो। तो उसके बाद साइनाइडो पहले आएगा, लेकिन लिगेंड्स लिखने से पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, पेंटा, फिर लिखेंगे साइनाइडो। ठीक है, हाँ जी। फिर लिगेंड्स बचा हुआ है अभी, नाइट्रोसाइल है कितना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, नाइट्रोसाइल। ओके, मेटल कौन है, आयरन। फिर से एक सीखने वाली बात जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आएगी, अगर ब्रैकेट्स पहले नंबर पे काउंटर आयन, दूसरे नंबर पे ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट पे इस बार नेगेटिव अनायन का रोल प्ले कर रही है, तो मेटल के पीछे 8 लगेगा, आयरन को फिर 8 बोलते हैं। ये कुछ एक स्पेशल नेम है जो मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, वो आपने याद रखने हैं। और यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 आएगी। ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात सिखाऊंगा इस एग्जांपल से। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आए तो मेटल के पीछे 8 लगा दोगे। ठीक है, मेटल के नेम के पीछे 8 लगा दोगे। दूसरी बात ये है कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो इस हिसाब से सोचेंगे पेंटा और N, तो P बाद में आता है तो P बाद में लिखना चाहिए। बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना। मैं फिर से ये बात कहूँगा, आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिगेंड्स का देखना है, न कि उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका देखोगे, लिगेंड्स का। कोऑर्डिनेशन नंबर का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखोगे आप। ठीक है, तो ये कुछ एक नेमिंग के केस थे। अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, उनको वीडियो के थ्रू मैं आपको सोल्व करके सारा सॉल्यूशन प्रॉपर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, फिर नेमिंग का एग्जांपल। देखो, जितने मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ उसमें कोई ना कोई रूल सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको रूल नहीं सिखा रहा मैं, एग्जांपल के थ्रू ही रूल सीख रहे हो आप लोग। ये एग्जांपल करोगे लगभग आपके सारे क्वेश्चन नेमिंग के कवर अप हो जाएंगे। अच्छा, इसको अच्छे से पहचान लो भाई, EN को। ये है ना, ये बहुत एग्जाम्पल में आता है और ये बार बार परेशान करेगा। अब इसका है शॉर्टकट सिंबल। इसका जो पूरा नेम है इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये इसका पूरा नाम है। अब इसमें रूल क्या है सीखने वाला, वो मैं बता रहा हूँ आपको। भाई, नेम के अंदर ही डाई आ गया, ठीक है, नेम के अंदर ही डाई आ गया बच्चों, तो ब्रैकेट के बाहर जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, सपोज करो कि EN 2 दे दिया आपको, तो ब्रैकेट के बाहर कैसे लिखोगे आप, मैंने क्या बताया, लिगेंड्स का नेम लिखने से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर डाई इथेन 1,2 डाई अमाइन। अगर ये 2 लिगेंड्स दिए होंगे, 3 दिए होंगे तो ट्राई लिख दोगे, आगे 4 दिए होंगे तो टेट्रा पेंटा। अब ये 2 बार डाई आ गया, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि ये एक प्रफिक्स यूज कर चुका है, तो इसलिए इनके आगे आप ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अगर ये प्रफिक्स नेम में आ जाते हैं तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये यूज़ कर चुका है। ये जो लिगेंड्स है ना, अपने नेम में ही ड्राई को यूज़ कर चुका है। कई लिगेंड्स है वो ट्राई को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पर। तो इनके सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, कोऑर्डिनेशन नंबर है जो इनका सभी के लिए नहीं है, जिनके नेम में आ जाए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये 2-3 ही है बस। अगर मान लो EN 2 आ जाए, ऐसे EN 2, तो
टू को अब डाई नहीं बोलेंगे क्योंकि डाई तो ये यूज कर चुका है। ये लो पहले मैं नेम लिखता हूँ और नेम के आगे क्या लिखना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 2 को आप 20 बोलोगे, 20। 2 को क्या बोलोगे, 20। 3 आ जाए तो नेम तो वही लिखोगे आप लिगेंड्स का, लेकिन लिगेंड्स का नेम लिखने से पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ट्रिस लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, ट्रिस। तो मेरे हिसाब से 20 से ही आपका काम चल जाएगा। ट्रिस का केस भी किसी किसी में आएगा। तो ये इस एग्जाम्पल को अच्छे से माइंड में रखना है आपने, बहुत अच्छे से। देखो फिर इसका नेमिंग करते हैं भाई। एक ही लिगेंड्स है तो सबसे पहले तो इसका रूल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लिगेंड्स का नाम प्लस CMA, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और जो काउंटर आयन पड़ा है वो। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अब ट्राई लिखेंगे बच्चे, लेकिन ध्यान रखना है कौन है यहाँ पर, EN है। EN है तो ट्रिस लिख दिया। इसका पूरा नाम लिखोगे, पूरा नाम इथेन 1,2 डाई अमाइन हो गया। Cr तो क्रोमियम होता है। कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्रोमेट क्यों नहीं लिखा, भाई पहले नंबर पे है, देखो ब्रैकेट। 8 कब लगेगा, जब ब्रैकेट दूसरे नंबर पे हो। Cl को क्लोराइड बोलते हैं। उससे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी होगी। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 3, फाइंड आउट कर लेना। और Cl को बोलेंगे अपन क्लोराइड। ये ऐसे आप सोल्ट आउट कर सकते हो। तो देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा कब यूज़ नहीं कर सकते, जब ये किसी लिगेंड्स के नेम में आ जाए अंदर। तो उसका ऑप्शन फिर IUPAC ने क्या रख दिया कि 20 ट्रिस ऐसे ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी नेमिंग में। एक बच्चों जब ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आ जाए तो कौन सी मेटल को क्या बोलेंगे, ये देख लो। आयरन को फीरेट बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्रेट बोलते हैं, सिल्वर को अर्जेंटेट बोलेंगे और AU को ओर्टेट बोलेंगे, SN को सेंटेट बोलेंगे। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि सर इनके अलावा आए तो, जैसे क्रोमियम आ गया तो क्रोमेट बोल दो। ठीक है ना, क्रोमियम आ गया तो क्रोमेट बोलोगे। फिर उनका ये नहीं है, जो एक्सेप्शनल थे वो मैंने लिखवा दिए यहाँ पर। ये एक्सेप्शनल जिनका नेम चेंज करके लिखना है कब, जब ब्रैकेट सेकंड नंबर पे आए, पहले पे काउंटर आयन और फिर ब्रैकेट, तब इनका नेम ये हो जाएगा। वैसे कोई भी आ जाए, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट आ जाएगा, क्रोमेट आ जाएगा, CO आ गया तो कोबाल्टेट आ जाएगा, CU आ गया तो क्यूप्रेट आ जाएगा। ठीक है, जिंक आ गया जिंकेट आ जाएगा। यानी कि 8 ही लगाना है, बाकी तो नेम के आगे कुछ एक का चेंज था वो यहाँ पर देख लो आप। हाँ जी बच्चों, नेमिंग के ऊपर लास्ट एग्जांपल, ब्रिज की नेमिंग कैसे करोगे। ऐसे ब्रिज आ जाए तो इसकी नेमिंग आप किस हिसाब से सोल्व करोगे, ध्यान से देखना आपने, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें भी रूल ही छुपा हुआ है कि ब्रिज वाले की नेमिंग कैसे करोगे। बस एक छोटा सा अपन लेटर यूज़ करेंगे म्यू ब्रिज वाले में। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन हो सकता है कई बच्चों को कि ये कोबाल्ट मेटल है। ठीक है, ये लिगेंड्स हो गए, 2 और 4 ये हैं, 6 लिगेंड्स हैं, 2 आ गए इसमें CMA, ये बार काउंटर आयन 2 आ गए। ठीक है भाई, थोड़ा सा रेयर एग्जांपल है पर ध्यान से समझो, हो जाएगा इजीली। सबसे पहले अपन ने जो लिखा हुआ है उसको लिखो, 4 है ना, टेट्रा अमाइन। लो जी, बात ख़त्म इसकी। इसका नंबर 16। ओके, इसके बाद क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना अपन ने। तो इसके बाद क्या आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट होगी, बच्चों, तो सबसे पहले मेटल आ गई है ब्रैकेट के अंदर। ये भाई ये ना, ये ब्रैकेट यहाँ आनी थी। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, बुक में भी यहाँ पर लगा रखी है ब्रैकेट, लेकिन ये ब्रैकेट यहाँ आएगी। ठीक है, टेट्रामाइन लिगेंड्स का नेम हो गया, कोऑर्डिनेशन। सोचो अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, लिगेंड्स हो गया, उसके बाद CMA लिखते हो। CMA कौन है, कोबाल्ट। पहले वाला रूल है बिल्कुल। अपन ने ये नहीं देखना एग्जाम्पल क्या, अपन ने ये देखना है रूल क्या है। लिगेंड्स हो गया, लिगेंड्स के बाद CMA लिख दिया, कोबाल्ट। फिर क्या लिखते हैं, याद करो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करनी है इस केस में। अच्छा, इसके बाद अपन ने क्या करना है, इसके बाद क्या आ रहा है, देखो लिगेंड्स आ रहे हैं फिर से।
अच्छा ये तो देखना पड़ेगा कि इसकी नेम क्या है। नेम तो आपको याद रखना है, इसको अमीडो और इसको नाइट्रो। तो ए पहले आएगा या एन पहले आएगा? ए पहले आएगा, अमीडो। अच्छा ये है ना, ये ब्रिज के ऊपर है, जो ब्रिज के ऊपर है बस इतना सा काम करना है कि म्यू लगा देना है उनके आगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बड़ी बात है कि इस एग्जाम्पल में नया क्या है। नया कुछ भी नहीं है बच्चों, जो ब्रिज के ऊपर लिगेंड्स पड़े हैं ना उसके आगे म्यू लगा दो, म्यू, एम यू, म्यू। फिर आगे नाइट्रो, नाइट्रो के आगे भी म्यू लगेगा क्योंकि ये ब्रिज के ऊपर है, नाइट्रो। लो जी, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। फिर से मेटल आ गई, लेकिन मेटल के साथ तो उसका लिगेंड्स पड़ा है। फिर से क्या, टेट्रामाइन, टेट्रामाइन। फिर कौन है, कोबाल्ट है, लिख दो जी, टेट्रामाइन कोबाल्ट हो गया। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और लास्ट में इसको नाइट्रेट बोलते हैं। ये नेम है इसका भी, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है आपने, इसका नेम। अब रह गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो देख लो आप लोग, ठीक है। आसान है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो जी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको एक्स मानो। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो CMA की निकालनी है, इसको एक्स, इसको भी एक्स, बाकी पे लिख लो चार्ज बस। यहाँ से चला, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको टास्क है याद, 0 प्लस ये एक्स, हाँ जी, NH2, NH2 के ऊपर -1 प्लस फिर NO2, NO2 के ऊपर -1, ठीक है। फिर से X आ गया, फिर से NH3 आ गया। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे, टेक्निक्स आपको सिखाई हुई है। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसे नहीं, इसके ऊपर 1 नेगेटिव होता है तो टोटल 4 नेगेटिव, तो इस पे ब्रैकेट पे 4 पॉजिटिव, जो कि इक्वल में लिखना है। तो भाई टोटल जब इसको सोल्ट आउट करोगे तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो दोनों मेटल की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही लिखनी है, इसकी भी 3 और इसकी भी 3, ठीक है। तो नया क्या सीखा अपन ने इसमें, इस केस में नया क्या सीखा अपन ने, इस केस में नया ये सीखा है कि जो लिगेंड्स ब्रिज पे होगा उसके आगे बस म्यू लगा देना है, बाकी सेम डिटो वही है रूल। रूल क्या है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, फिर लिगेंड्स का नाम और फिर CMA, बस, ठीक है। हो सकता है ये लास्ट वाला जो एग्जांपल आपको 2 बार देखना पड़े, फिर भी ना समझ में आए तो आप ग्रुप में दोबारा पूछ सकते हो, मैं इसको दोबारा फिर करवा दूँगा। ओके भाई।